लेटो और शरीर को खींचो, खींचो और ढीला छोड़ो, खींचो ढीला छोड़ो, 3 बार करो। शरीर को खींचो 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 और खींचो, फिर ढीला छोड़ो और फिर खींचो। खींचो ढीला छोड़ो। अब ये पंच भौतिक शरीर प्रकृति का है, मैं पंच भौतिक शरीर नहीं हूं, ऐसा चिंतन करो। शरीर ढीला छोड़ दो, इस शरीर को शबवत मुर्दे की नहीं मानकर शब आसन में चले जाओ। मन अब तो आपाधापी छोड़, बुद्धि और अहंकार। अभी 5-6 घंटे नींद के जो है उसमें तो तुम्हें कोई करना नहीं, जाओ तुम भी विश्रांति में। तुम प्रकृति के हो, प्रकृति में लीन हो जाओ। मैं परमात्मा का हूं, चैतन्य। मैं अपने सोहम स्वभाव में आता हूं। श्वास अंदर आया सो, बाहर आया तो हम। वो चैतन्य आत्मा हूं मैं, जो मरता नहीं, वृद्ध नहीं होता। परले महापरले भी जिसको कुछ नहीं कर सकता, मैं वो चिदघन चैतन्य हूं। शांत हूं, आनंद स्वरूप, नित्य नवीन रस देने वाला, मन बुद्धि को पुष्ट करने वाला। कभी कृष्ण के नाम से तो कभी कंस के काम से मेरी सभी लीला हो रही है। कभी साधक के रूप में तो कभी साईं के रूप में। सारा मेरा विस्तार है। ओम ओम शांति। पीड़ितों में कहराने की सत्ता मेरी है और खुश रहने वालों में खुशहाली मेरी है। मेरे सभी अभिनय है, वही मैं चैतन्य आत्मा हूं। सो हम शांतो अहम। सब कुछ हो गया। अधिकारी हो तो काम हो जावे, नहीं तो भी शुद्धि तो हो ही रही है। ओम शांति। हम परमात्मा स्वभाव में विश्राम पा रहे। ओम शांति। रासलीला इंद्रियों और मन में विचरण करने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। लेकिन रासलीला के बाद गोपियों को विश्रांति में भी भगवान ने पहुंचाया था। सारी लीलाओं के मूल में भी भगवान ने गोपियों को पहुंचाया था। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, यथा गोपी का नाम। भक्ति कैसी हो? जैसे गोपियों की पराभक्ति। पराभक्ति में बस विश्रांति है, कुछ नहीं करना है आपको। शरीर मैं नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, अहंकार में नहीं हूं। ये प्रकृति के 8 चीजें। मैं चिदघन चैतन्य। भगवान नारायण 4-4 महीने इसी विश्रांति योग में होते। तो आप थोड़ी देर विश्रांति करो। रात को सोते समय विश्रांति योग का प्रसाद पाओ। मैं दिन में कोई साधना नहीं करता, रात को सोते समय बस विश्रांति। रात भर साधना हो जाती। साधना क्या है? विजाति को हटा दिया है, सजाती तो है ही है। विजाति में सतबुद्धि नहीं है तो बस विजाति भी आओ, सजाती आओ जाओ, क्या है? सिनेमा को सिनेमा समझो, संसार को सिनेमा है, स्वप्न है, और उसको जानने वाला चिदघन चैतन्य अपना है। ओ आनंद। जैसे स्वप्न दृष्टा से ही स्वप्न की चीजें हैं, ऐसे ही चैतन्य से ही सारा है। मधुर शांति, आत्म शांति, परमात्मा शांति। ओम शांति।
रूपम मधुरम, लेकिन सब स्वप्न हो गया। सारी मधुरता का उद्गम स्थान मेरा सोहम स्वभाव। श्री कृष्ण भी इसी में विश्रांति पाकर जब प्रवेश करते नगर में तो किसी को प्रणाम करके मंद मुस्कान देते, किसी के चरण छूकर मिलते, किसी का अभिवादन करके मिलते, किसी का अभिवादन लेके मिलते। लेकिन जो बिल्कुल साधारण होते थे उनसे तो एक एक से मिलते, नजीक से, और उनकी दुखद मान्यता हटाकर आवश्यकताएं पूर्ति का कुछ करके उनके भी दुख हरते थे। घोड़ों की मालिश करते और जख्मों में मलहम लगाते, ड्रेसिंग का धंधा भी जानते थे, मलहम पट्टी का काम भी जानते, वैद्य का काम भी जानते, युद्ध में भी कुशल। मथुरा में इतनी बार युद्ध हुआ, मथुरा का एक भी बंदा मरने नहीं दिया। अपने आप में तृप्त रहने की कला जानते थे। संतुष्टि और तृप्ति सभी की मांग है, और श्री कृष्ण तृप्त रहते थे और बंसी बजाकर भी तृप्त कर देते। कैसी हो बंसी हो, बाज गाज ये गंधर्व विद्या के चार अंग होते, वो भी कृष्ण जानते थे। वही कृष्ण अभी आत्म रूप में हमारे अंतरात्मा है। कर्षित, आकर्षित, आनंदित करने वाली चैतन्य अवस्था का नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण के प्रागट्य के पहले ही वेदों में, हजारों वर्ष पहले ही वेदों में कृष्ण शब्द की महिमा है। ओम ओम, और ओम तो भगवान विष्णु के पहले ही है। ओम शांति, सोहम वैदिक मंत्र, शांति, आनंद। जन्म जन्म की थकान मिटाने को हम अंतरात्मा में आराम पा रहे। ओम उठकर बैठ जाओ। हरि ओम। अभी लेटकर जिसने विश्रांति योग का थोड़ा सा ही 2 मिनट ही सही प्रयोग किया, अच्छा लगा हो तो हाथ ऊपर करो। ताजे हो गए, थकान भी मिटी, थोड़ा आत्म शांति मिली, ईश्वर में मन चला जाता है। थकान तो मिटती है, लेकिन ईश्वरीय विश्रांति का भी शुरुआत हो जाएगी धीरे धीरे।
ओम ओम आनंद, ओम 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 माधुर्य, ओम जी ओम। ओम हरि ओम, ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम मेरे जी ओम। जय हो। आनंद है, माधुर्य है, रास लीला, ओमकार लीला है। बस